तो वो होता है स्मॉल इकॉन। स्मॉल इकॉन के अंदर एक मेन डोमेन होता है, तो उस पर हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, तो इसमें हम मैंने बता दिया डेटाबेस, गूगल डॉक्स कर सकते हैं, सेंसिटिव फाइल गूगल डॉक्स से मतलब सेंसिटिव फाइल जैसे जैसे पहले से चीज़ें पड़ी है जो फाइल वगैरह वो निकाल सकते हैं, जो वल्नरेबिलिटी जेंक्स मतलब जो पहले से जो वल्नरेबिलिटी वगैरह लिंक्स वगैरह पड़ी है, जो जगह से जी मतलब जी पैरामीटर आप जान सकते हो, जी टूल होता है जो मतलब हम वेब एक यूआरएल से मतलब इस मेन डोमेन की सारी यूआरएल निकाल लेते हैं पहले, तो उसका मैं आपको नीचे बताऊंगा सब कुछ, उसको निकालने में विवेक यूआरएल से। फिर जीएफ टूल होता है मतलब इसमें जो जीएफ पैरामीटर होता है तो वो क्या है एंड पॉइंट, तो ये जीएफ टूल क्या करेगा, हमें जो एंड पॉइंट है ना वो हमें निकाल के देगा एकदम प्रॉपर तरीके से निकाल के, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन के एसएसआर आपके मतलब एलएफआई एक्सेसस के सारे पैरामीटर में निकाल के देखो, उनको मैनुअली हंट कर सकते हैं जो मेन डोमेन रहता है। कभी कभी देखते हैं कंपनी बोलती है कि एक ही डोमेन हमारे स्कोप में, तो वो चीज़ें कर सकते हैं, पैरामीटर डायरेक्टली कर सकते हैं, ऑटोमेट वनएप्टी स्कैनर चला सकते हैं, जैसे आप निक्टो चला सकते हो, वो न्यूक्लियर चला सकते हो उस पर, वो चीज़ें चला जेएस फाइल आप एनालिस कर सकते हो, इस मेन डोमेन के आप जेएस फाइल जैसे जेएस फाइल होती है तो उनको निकाल के उसको एनालिस कर सकते हो। आप जेएस फाइल निकाली तो उसको आप न्यूक्लियर को भी देख सकते हो, उससे भी आप जेएस फाइल वनएप्टी वगैरह फाइंड कर सकते हो, पहले से टेम्पलेट वगैरह इनुमरेट कर सकते हो। जो अब ये चीज़ें वगैरह देखो, ये चीज़ें अब मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा तो मतलब ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अब देखो ये चीज़ें रिकॉन में बहुत चीज़ें, ये 1 घंटे का टॉपिक है, गिटहब डॉकिंग, ये गूगल डॉकिंग सब चीज़ें, तो आप मैं आगे अगली बार जो सेशन आएगा तो उसमें सारी कवर कर दूंगा, आप देख सकते हो। ये चीज़ें लिख लेना, आप इन पे लिख लेना, फिर इन पे जाके आप खुद से रिसर्च करना, मतलब ये चीज़ें कैसे काम करती है, ये रिकॉन वगैरह आपको इंटरनेट पे आर्टिकल वगैरह मिल जाएंगे, सब चीज़ें डब्ल्यू भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि है ना, सब चीज़ गिटहब सर्च भी कर सकते हैं, गिटहब के सर्च से। तो गिटहब सर्च क्या होता है, मतलब जो गिटहब और सर्च भी आपका अलग टॉपिक होता है, तो गिटहब पर हम जाके इस मेन डोमेन को डालेंगे, उस पर डालेंगे target.com जैसे नॉर्मली, गिटहब तो अभी काम नहीं करेगा, चलो गिटहब पे चले जाओ, मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं है, देखता हूँ इसको हम स्मॉल कर लेते हैं तो चीज़ें हमें समझ में आने लग जाए। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए बस इतना काफ़ी है हमारे लिए, इससे ज़्यादा नहीं है। अब मेन देखते हैं गिटहब, पहले गिटहब वाला आपको थोड़ा बता देता हूँ गिटहब कैसे होता है। गिटहब रिकॉन देखने के बाद हम और चीज़ें कवर करेंगे। इसमें होता है गिटहब सर्च, अकाउंट वगैरह लॉगिन नहीं है, नॉर्मली हम देख लेते हैं चीज़ों को। अकाउंट लॉगिन मांगेगा, dell.com, ये हो गया ना नॉर्मली। अब ये देखो नॉर्मल गिटहब सर्च करें हमने डाला dell.com, हम टारगेट को देखेंगे नॉर्मली। अब हमें चाहिए dell.com, अब हमें चाहिए मेन डोमेन देख के रखा कंपनी ने कि dell.com, आप इसी पे हंट कर सकते हो। अब इसे डालेंगे पासवर्ड, जो मतलब पासवर्ड वगैरह पहले से पड़े हो, सर्च मारेंगे हमने गिटहब.com के जो भी पासवर्ड वगैरह आप चीज़ें वगैरह डालेंगे तो अब लिस्ट आ जाएगी पासवर्ड की। अब इसके अंदर नहीं है, नॉर्मल नहीं है, एडमिन डालेंगे, यूज़र डालेंगे, यूज़र की लिस्ट वगैरह आ गई। अब क्या करेंगे, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें तो हम रिसेंटली करेंगे नॉर्मली, रिसेंटली चीज़ें जो अभी अपडेट हुई है तो वो चीज़ें देखेंगे, इस पर जाएंगे, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखनी हो रही है dell.com की, इसके अंदर देखेंगे। हेलो, ठीक है ना, ठीक। विनय कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट वगैरह तो, विनय कुछ डाउट वगैरह तो क्लास के एंड में करेंगे भाई, डिस्टर्ब हो रहे लोग बीच में, हाँ मतलब कर रहे हो ना भाई तुम, डाउट वगैरह तो क्लास के एंड में मैं माइक वगैरह ऑन कर दूंगा तो उसमें करेंगे डिस्कस, है ना, प्रॉब्लम ना हो।
आवाज़ मेरी आ रही है क्या आपको प्रॉपर तरीके से? साउंड वगैरह बढ़ाऊँ? चलो बढ़ा देता हूँ थोड़ा। अभी आ रही है ना? ठीक है। पता नहीं बैकग्राउंड में आवाज़ आती है ना, इसलिए मतलब घर पे हूँ भाई, अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आती है तो इग्नोर मारना। घर पे सब लोग हैं, इतने सारे विंडो ओपन कर दिए, पता नहीं चलता कौन सा है। तो अब गिटहब रिकॉन देखो, नॉर्मली मैंने बता दिया। अब इसमें गिटहब रिकॉन के अंदर चीज़ें, यूज़र, अब यूज़र लिस्ट आ गई, इसके अंदर नहीं आ रहा है। अब करेंगे टोकन यूज़र, एक मिनट में, एडमिन, एडमिन सर्च किया। अब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्यों आ रही है ज़्यादा, आपको क्यों नहीं आ रही पता ना, मैंने क्या रिसेंटली, अब करूँगा बेस्ट। अब इसके अंदर कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी। पासवर्ड इसके अंदर नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन। यूज़र, अब जो डाल सकते हो, रिकॉन काफ़ी बड़ा है, मतलब गिटहब की चीज़ें आप डाल देख सकते हो। गिटहब रिकॉन जो भी देख सकते हो। एक मिनट, इसको थोड़ा कर देता हूँ। क्या बता रही हूँ? एक दिन भाई कोई लिंक, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले से गिटहब के डॉक काफ़ी बड़े हैं मतलब इंटरनेट पे, तो आप इनको देख सकते हो नॉर्मली। टूल्स वगैरह भी, ऑटोमेशन टूल वगैरह भी देख सकते हो आप। गिटहब डॉक्स, ये देखो एक्सेस। अब ये चीज़ें वगैरह, इन चीज़ों को मतलब आप नॉर्मली सर्च कर सकते हो। एक्सेस की वगैरह उठाओ नॉर्मली, इसके अंदर जाओ, एक्सेस की आप देख सकते हो। इसके नॉर्मली इसके एक्सेस की डाला, dell.com डाला, इसके एक्सेस की वगैरह अगर इंटरनेट पर कोई होगी, ये देख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा है, यूज़र नहीं है, नया उठाओ, कितने सारे डॉक्स है। अब ये एक एक बताने में काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो आप ऐसे देख सकते हो नॉर्मली गिटहब पे जाके। अभी चीज़ें, मेरा अकाउंट लॉगिन है ना, कोई नहीं, नॉर्मली देख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी गिटहब डॉक हो गया। अब नॉर्मली पोर्ट स्कैन, अब नॉर्मली से मेन डोमेन है, उस पर क्या करेंगे आप, dell.com। मैं मेरा VPS ऑन कर लेता हूँ। एनमैप, फिर एनमैप डालेंगे, टारगेट अपना, एक मिनट अपना, एनमैप डाला, डालेंगे एस और वी वर्जन, पोर्ट जो वर्जन करेंगे तो पोर्ट के वर्जन वगैरह आ जाए। टारगेट डालेंगे dell.com, डाला नॉर्मली और स्टार्ट कर दिया। ये थोड़ा टाइम लगेगा, इसका वेट करते हैं। स्कैन करने में टाइम लगेगा क्योंकि सारे पोर्ट 1000 स्कैन करेगा, तो इसको टाइम लगेगा, तो इसको वेट करते फिर देख लेंगे ना। एक तो है गिटहब रिकॉन, है ना, तो आप एक स्मॉल रिकॉन वाला आपको समझ में आया। एक होता है मीडियम लेवल का स्कोप रिकॉन। आप मीडियम लेवल पे डोमेन में कौन से मतलब रिकॉन वगैरह कर सकते हैं। आप मीडियम लेवल का स्कोप डोमेन क्या होता है, आप पढ़ सकते हो, या आपके पढ़ने के लिए है, मैं मेरे तरीके से बताऊँगा, है ना चीज़ें। तो आप देख सकते एग्जाम्पल के लिए आपको पढ़ने के लिए बता, अगर किसी को हिंदी में वगैरह प्रॉब्लम आ रही तो इसको पढ़ लेना, मैं तरीके से बताता हूँ। अब इसके अंदर क्या है, domain.com, ये मेन क्या, अब इसके अंदर लगा दे स्टार कंपनी ने नॉर्मली। अब क्या करेंगे, domain.com के अंदर जो भी सब डोमेन है ना, उसके जो सर्विसेज वगैरह और सर्विसेज, सपोज ये था dell.com है ना। अब dell.com है, अब dell.com की और भी सर्विसेज है, सब डॉट कॉम, API.com, कुछ भी डेल को मान लो है, PC डॉट dell.com, ऐसे जो मेन सब डोमेन है, जो सर्विस वगैरह चल रही है अलग अलग सब डोमेन में, तो उस पे उस टारगेट पे हम कौन कौन से रिकॉन की चीज़ें मतलब ट्राई कर सकते हैं, चीज़ें वगैरह, तो हम इसमें देख सकते हैं। उसमें होता है लिस्ट सब डोमेन, मेन को होता है कि हम सब डोमेन की लिस्ट, अब लिस्ट कैसे निकालेंगे वो नीचे बता दूंगा। उसमें करेंगे सब डोमेन, हमें लिस्ट निकालने के लिए सब फाइंडर, अमास, जो पहले से इंटरनेट पर ओपन सोर्स टूल पड़े हैं उनको हम ले सकते हैं नॉर्मली सब डोमेन फाइंड के। फिर हम ट्राई करेंगे सब डोमेन टेक ओवर,
मतलब ये चीज़ें काफ़ी सब डोमेन टेक ओवर कर सकते हैं। S3 बकेट वगैरह वो भी ट्राई कर सकते हैं। डायरेक्टरी इन्वोलेट कर सकते हैं। डायरेक्टरी मतलब इन्वोलेट क्या होता है, जैसे डायरेक्टरी को ब्रूट फोर्स करना, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो छिपी हुई डायरेक्टरी होती है पहले से, जो हमें इंटरनेट ऐसे नहीं मिलती है, लेकिन डायरेक्टली ब्रूट फोर्स करते हैं तो पहले से वो डायरेक्ट इन्वोलेट करने से वो चीज़ें हमारी पब्लिक आ जाती है, फिर हम उनको देख कर रिपोर्ट कर सकते हैं। गिटहब इस पर भी नॉर्मली वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके सारे सब डोमेन स्कोप में है, तो वो भी कर सकते हो। गिटहब रिकॉन कर सकते हो, गिटहब डॉकिंग कर सकते हो, गिटहब सर्चिंग कर सकते हो, सर्वर इन्वोलेट कर, गूगल डॉक्स कर सकते हो, सेंसिटिव फाइल डेटा इन्वोलेट, ये सब मिलती जुलती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अगर लिस्ट वगैरह चीज़ें आएगी, वेब यूआरएल से सारे इसके जो इस मेन हमने डोमेन वगैरह निकाले, सब डोमेन जैसे सब फाइंडर इनसे, तो उससे सब उसके निकालेंगे और उसके यूआरएल निकालेंगे हम, उसके सारे यूआरएल निकालेंगे, फिर पैरामीटर डायरेक्टरी कवरेज, और भी इसके अंदर एक वो भी है ऐड नहीं है, उसके अंदर हम जीएफ टूल, फिर वो जैसे जीएफ टूल वगैरह निकालते हैं ना, तो अब इसके सारे सब डोमेन निकाले तो सारे ज़्यादा यूआरएल आएंगे। एक तो इसके कम यूआरएल आएंगे, स्मॉल में तो कम आएंगे क्योंकि एक डोमेन देख के रखा है, और इसके सारे सब डोमेन निकाले तो यूआरएल काफ़ी चीज़ आएगी। तो जीएफ टूल का भी हम यहाँ यूज़ ले सकते हैं नॉर्मली। पैरामीटर डायरेक्टरी कर सकते हैं, ऑटो मेट 150 स्कैनर, मतलब अब इसमें भी हम निक्टो वगैरह चला सकते हो। निक्टो कैसे काम करेगा, चलो वो निक्टो न्यूक्लियाई वगैरह कैसे वो भी चला सकते हो। न्यूक्लियाई नॉर्मली वो आपको यूज़ करके बता दूंगा, थोड़ा वेट करना ना, उसमें आप न्यूक्लियाई वगैरह भी चला सकते हो सारे सब डोमेन पे। नॉर्मली क्या सर्विस जीएस फाइल एनालिस्ट इस पर भी कर सकते हो। बैक एंड इनमें भी करो। सर्च इंजन कौन से, सोड एंड सेंस, जगह ये ज़्यादा हम ज़्यादातर ये सोडन ज़्यादा यूज़ लेते, सेंस ज़्यादा यूज़ लेते हैं, वो चला सकते हो इस पर। पोर्ट स्कैन कर सकते हो। एंड मैप से कर सकते हो। डब्ल्यू बी टेक कौन सी क्लाउडफेयर मतलब सॉरी कौन सी मतलब क्लाउडफेयर सर्विस यूज़ कर रही है, सॉरी क्लाउडफेयर नहीं मतलब डब्ल्यू बी टेक मतलब फायरवॉल वगैरह कौन सी यूज़ करिए, क्लाउडफेयर यूज़ करिए, कौन सी करिए, वो चीज़ें हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं सारे सब डोमेन के अंदर, तो वो हम चीज़ें इसमें रिकॉन में कर सकते हैं। अब होता है लार्ज स्कोप, ये समझ में आया लार्ज स्कोप रिकॉन क्या होता है कि मतलब लार्ज, जैसे आईबीएम है, आप पढ़ लेना इसको, मैं मेरे तरीके से बता रहा हूँ। आईबीएम है, आईबीएम कंपनी क्या है कि बहुत सी सर्विस यूज़ देती है, नॉर्मली ऐसे थोड़ी पब्लिक पे आईबीएम दे आईबीएम। अब हमें हम तो जानते हैं कि IBM.com है, नहीं IBM.com में काफ़ी सर्विसेज है। इसका आपको नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूँ गूगल का होना चाहिए भगवान टी प्रोग्राम। एक एंड में नेट स्लो हो रहा है, एक मिनट, आ गया ना, सर्च पहले से था। इसमें है देखो गूगल का लार्ज स्कोप में, वेट करते हैं थोड़ा चीज़ें लोड। अब देखो, अब हम तो जानते हैं कि Google.com है नॉर्मली। अब Google.com काफ़ी सर्विसेज वगैरह यूज़ कर, Google.com, YouTube.com है, ब्लॉगर है, और भी जैसे काफ़ी इसकी सर्विस वगैरह देख लो। अब इसमें देख लो नॉर्मली, अब ये वाला लार्ज स्केप में डेल डॉट, आपको IBM का उदाहरण दिया, उसमें क्या होता है ओल्ड साइज सब डोमेन, ओल्ड डोमेन्स के अंदर क्या होता है, ये देखो Google.com, ये ओल्ड सारे डोमेन है इसके। अब Google.com इन सर्विसेज वगैरह भी यूज़ करिए, ओल्ड डोमेन इसको गूगल के अलावा भी है। लोग हम चाहते हैं कि ओनली गूगल के नाम से जाने, नहीं, गूगल इसके अलावा भी काफ़ी सर्विस वगैरह चलाता है इंटरनेट पे, काफ़ी सर्विस है, यूट्यूब है, बहुत सी चीज़ें, तो वो होता है ओल्ड। वॉल के अंदर आता है उसके सब डोमेन, उसके बहुत सी चीज़ें जो पहले से उसके सर्विस वगैरह, तो उस पर अटैक कौन कौन से कर सकते हैं हम, उस पर चीज़ें वगैरह है, तो उस पर हम चीज़ें वगैरह देख सकते, तो वो सब सेम ही है, थोड़ा बहुत चीज़ें वगैरह हो रहती है। DNS वगैरह, SSL इनोमरेट वगैरह कर सकते हैं, SSL सर्विसेज वगैरह कौन सी चलती है, रूट्स वगैरह वो भी देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ सब डोमेन टेक वगैरह कर सकते हैं, S3 बकेट वगैरह जो इसमें करते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसमें थोड़ी सी चीज़ें वगैरह चेंज वगैरह हो है, और सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं हम प्रॉपर तरीके से। अगर ये चीज़ें, ये एक अलग वीडियो होता है, अलग चीज़ें होता है बताने के लिए, लेकिन आज हमारा मोटिव है कि हम रिकॉन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिगनर लेवल पे, तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप। ये वीडियो वगैरह मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना ना नॉर्मली। तो गिटहब रिकॉन चीज़ें वगैरह कर सकते हैं, गूगल डॉक्स वगैरह कर सकते हैं, पैरामीटर कर सकते हैं, JS फाइल एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, पोर्ट स्कैन कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। अब देखते हैं हम रिकॉन मैथोलॉजी क्या है, रिकॉन में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। पहले हम कह रहे हैं कि सारे सब डोमेन वगैरह अमास वगैरह से सब डोमेन निकालेंगे, तो चलो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करते हैं हम। कौन कुछ बोलना चाहता है क्या? हाँ विनय बोलो भाई, एक बार रुको भाई, मैं एंड में आपका माइक ऑन कर दूंगा, तब बोल लेना, वेट करो थोड़ा, इसके मत करो इन विनय।
तो हमारा अभी था सब फाइंडर। अब होता है सब डोमेन फाइंड करने के लिए इंटरनेट पे काफ़ी ओपन सोर्स टूल पड़े, सब फाइंडर पड़ा, मास पड़ा, सब लिस्टर पड़ा है, मतलब काफ़ी पड़े हैं मतलब इंटरनेट पे। अब हमारा मेन मोटिव है कि जैसे अब डेल.com ले लिया तो हम मानेंगे कि डेल.com के सारे सब डोमेन स्कोप में है, तो हम मेन मोटिव है कि अब उसके सारे डोमेन निकालने। अब मैंने नॉर्मल इसके अंदर किया, अब मेरे इसके अंदर नॉर्मली है सब फाइंडर, मैंने नॉर्मली लिखा था सब फाइंडर, एक मिनट, सब फाइंडर, इसकी हेल्प में जाएंगे। आप जब भी कोई टूल वगैरह इंस्टॉल करो आपको पता नहीं कैसे यूज़ करना, हमेशा उसकी हेल्प चेक करो। अब इसके नॉर्मली हेल्प आएगी, थोड़ा टर्मिनल वगैरह मैं बड़ा कर लेता हूँ नॉर्मली। अब हमें चाहिए सब फाइंडर, इसको देना ओनली डोमेन देते हैं, सारी लिस्ट वगैरह हमें दे देगा निकाल के। अब जैसे मैंने इसके अंदर सारे, अब जैसे सब फाइंडर में डी देता है वैसे अमास वगैरह आप सब लिस्टर वगैरह यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ओपन सोर्स टूल पड़े तो उनको नो लो, क्योंकि सब फाइंडर अच्छा लगता है, ये काफ़ी फास्ट टूल है। तो जब भी आप इसको यूज़ करो सब फाइंडर को तो नॉर्मली ऐसे कर लेना। इसकी कॉन्फ़िग चीज़ें होती हैं, अब इसको आप कॉन्फ़िग कर सकते हो, हेल्प में दिखा देता हूँ आपको ना, इसके हेल्प में जाना। अब इसको नॉर्मली ऐसे नहीं आपने इंस्टॉल किया और बस स्टार्ट कर दिया, नहीं, इसको ऐसे नहीं करना। अब इसकी कॉन्फ़िग फाइल, अब मेरे को कॉन्फ़िग फाइल खाया मेरी, आप देख सकते हो होम एडमिन कॉन्फ़िग, इसकी कॉन्फ़िग उसके अंदर एपीआई की, उसके अंदर सोडन की होती है, सेंसर, गिटहब, जैसे मेन पॉपुलर सर्च इंजन है ना उसके एपीआई की, तो उनको कॉन्फ़िगर करना। अब मैं ओपन करूँगा तो मेरी कॉन्फ़िग की वगैरह इसके ओपन लीक हो जाएगी, तो मैं नहीं करूँगा। तो हम नॉर्मली जाना नैनो लगा के, ये मेरा वीपीएस है AWS का। आप वैसे जाओ तो कैसे मतलब कर लेना टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो नॉर्मली इस फाइल को ओपन कर लेना, इसके अंदर अपनी एपीआई की वगैरह सोडन की दे देना या गिटहब की, जो वो पॉपुलर लगे जो सर्च इंजन, तो उनके कॉन्फ़िगर की देखकर इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद में इसको यूज़ करना, जिससे हमें काफ़ी अच्छे डोमेन नए निकालने को मिलेंगे। अब इसमें दे दिया सब डोमेन, मतलब सब फाइंडर चला है नॉर्मली, इसके अंदर दिया डेल.com दिया, नॉर्मली ये अपना काम करेगा। डेल.com वैसे तो काफ़ी बड़ा सब डोमेन है, अब इसको हम txt फाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं चीज़ें वगैरह, हम नहीं करेंगे नॉर्मली, इसको कर ही लेते हैं हम, नॉर्मली दे देते हैं डेल.com, नॉर्मली दिया डेल.com। अभी टाइम लेगा चीज़ों को करने में, पहले से काफ़ी सब डोमेन है तो चलने देते हैं। एक तो ये होता है, अब होता है कि मतलब आप जब भी आप मतलब चीज़ें वगैरह निकालो तो सारे टूल, अभी तो मैं आपको एक ही बताऊंगा, तो आप सब मतलब सब डोमेन निकालो तो जितने ओपन सोर्स टूल है ना सब चला सकते हो, सब टूल के वगैरह URL वगैरह, क्योंकि फॉल पॉजिटिव वगैरह कोई पता नहीं अमास से यूनिक सब डोमेन निकल, सब फाइल से निकल जाए, अमास से निकल जाए, तो मतलब वो ये सब लिस्टर से निकल जाए, तो आप सारे ये टूल का यूज़ करके एक TXT फाइल बनाना है। इसके अंदर मैं नॉर्मली बनाया एक डेल.com के नाम से बनाया, तो आप और किसी चीज़ के नाम से बनाने ला, जैसे अब मैंने बनाया इसकी जगह डेल.com मिलेगा सब फाइंडर .txt, अब मैंने इसका .com लगा दिया गलती से, तो आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, TXT लगा देता है ना नॉर्मली, एक फोल्डर ही बना लेते हैं हम ना, MKDIR डेल CD डेल के अंदर गए हम, इसके अंदर चला सब फाइंडर डेल.com, इसको करेंगे TXT फाइल में डेल सब फाइंडर कर दिया, सब इतना ही करते हैं सब .txt। अब इसको वेट करते हैं अपना काम करने में, ये अपना काम कर लेगा। तो अब नॉर्मली क्या करेंगे सारे, अब हमने अमास के चलाया चीज़ें वगैरह सारे सब डोमेन कलेक्ट करिए, TXT फाइल एक बना लेंगे। अब उन TXT फाइल को बना लेंगे, फिर एक TXT फाइल के अंदर कर देंगे सारे सब डोमेन को सारे। अब जैसे मैंने सब फाइंडर का चलाया तो आप ऐसे करके नॉर्मली अमास का भी ले सकते हो। अब एक चल जाए फिर वेट करते हैं। अब इधर अमास को नॉर्मली इंस्टॉल कर लेना, इंटरनेट में मिल जाएगा गिटहब का ना नॉर्मली, तो उसको इंस्टॉल कर लेना। नॉर्मली अमास को भी ले सकते हो, सब लिस्टर को भी ले सकते हो, सबके सब डोमेन निकाल के फिर एक TXT फाइल में सेव कर लेना फोल्डर बना के, नॉर्मली उनको ले लिया। अब होता है HTTPX है ना, HTTPX HTTP Pro, ये दोनों एक ही टूल है, मतलब अलग अलग टूल है लेकिन काम इन दोनों का एक ही है। ये क्या करता है कि मतलब अब हम इसमें सब फाइंडर में वगैरह चीज़ें चलाई तो हमें पता है कि काफ़ी 403 वाले आएंगे, बिना काम के डोमेन भी आएंगे जो हमारे काम के नहीं है, जो पहले से मतलब ख़राब डोमेन हमारे काम के नहीं है। 404 वाले भी आएंगे, 500 वाले आएंगे, 302 वाले भी आएंगे जो पहले से। तो HTTPX क्या करता है कि हमें ये चीज़ें मतलब बिना मतलब उस पर जाए, ये क्या करेगा, हमें HTTPX का यूज़ करके जो सब डोमेन है ना उनको 200 ओके वाले हमें चाहिए, 200 ओके वाले जो जीवित सब डोमेन है, हिंदी में एकदम प्रॉपर बताऊँ जीवित सब डोमेन है जो हमारे काम के,
तो उनको मैं HTTPS का उपयोग करके 200 वाले निकाल सकते हैं। हमें चाहिए मतलब सब डोमेन टेक ओवर करने के लिए हमें चाहिए 404 वाले, क्योंकि हमें अभी Dell.com में सब डोमेन टेक ओवर करना है, तो हमें चाहिए 404 वाले। तो हम इनको इससे HTTPS का यूज़ मैं HTTP Pro का कभी आज तक यूज़ किया नहीं है, लेकिन आप इसको भी देख सकते हो, है ना। मतलब इसके अलावा ये भी देख सकते हो, HTTPS अच्छा लगता है, फास्ट है, काफ़ी गो में बना हुआ है। तो हमें अब चाहिए 403 वाले, क्योंकि 403 किस लिए होता है कि मतलब जो पहले से कंपनी वगैरह रोकती है कि मतलब 403 होता है कि ये पब्लिक चीज़ें नहीं है, इसको नॉर्मल यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता, ओनली कंपनी वाले एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी वाले इसको 403 लगाते थे, लेकिन हमारा प्लान है कि हमें 403 बाईपास करना है। हमें डोमेन में 403 है तो हमें बाईपास करना है, तो HTTPS का यूज़ लेके हम 403 वाले सब डोमेन अलग कर सकते हैं। तो इसका HTTPS का यूज़ लेके निकाल सकते हैं नॉर्मली, तो हमें ऐसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर आ गया सबको एक नॉर्मली, सॉरी कमांड की गलत हो रहा है, इसके अंदर गया गेट, इसके कितने सारे निकले हैं, इसको बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको बराबर कर, थोड़ा बड़ा है कोई नहीं चलेंगे। अब इसके जाएंगे नॉर्मली गेट। अब एक तो एक ये भी तरीका, अब HTTPS क्या होता है कि हम इसके जाए बिना भी नॉर्मली ऐसे डालेंगे और HTTPS डाला, है ना। अब डालेंगे MC, है ना। ये क्या करेगा अभी नॉर्मली, इसके हेल्प में चेक करना है, मैं आपको हेल्प दिखा देता हूँ। HTTPS काफ़ी चीज़ें याद नहीं ना कमांड, तो हमेशा हेल्प लेके चलो। अब नॉर्मली ज़्यादातर कौन सी कमांड यूज़ में लेते हैं हम, हेल्प की स्टेटस कोड। एक तो अब ये भी ट्राई, स्टेटस कोड क्या करता है कि मतलब हम बिना मतलब डोमेन को मतलब ब्राउज़र में ओपन किए बिना ब्राउज़र के अंदर हम टर्मिनल के अंदर ही पता लगा सकते हैं कौन से स्टेटस कोड यूज़ करा, 200 ओके 403 है, मतलब चीज़ें वगैरह। नॉर्मली एक ये ट्राई कर सकते हैं, आपको चीज़ें दिखा देता हूँ इसके अंदर ना चीज़ें, तो गेट सब HTTPS, एक मिनट, और एक तो ये कर लेंगे स्टेटस कोड वगैरह भी कर लेंगे। एक और आपको इसमें तो काफ़ी इसका एडवांस हो है, एक अलग से वीडियो आएगा HTTPS का, नॉर्मल जितने यूज़ करते हैं उतना ही बताएंगे आज ना। एक जो स्टेटस कोड होगा, एक नीचे एक और बता देता हूँ आपको, इसकी हेल्प का आ गई। एक तो नॉर्मली कर देते हैं SC, हमें स्टेटस कोड चाहिए, एक चाहिए टाइटल कि मतलब जो सब डोमेन है उसके अंदर क्या कौन कौन सी सर्विसेज वगैरह चल रही है बिना ब्राउज़र में जाए बिना, हम वो भी देख सकते हैं। इसके अंदर होता है टाइटल, तो टाइटल वगैरह देख लेते हैं। एक मिनट, अभी दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, ये रहा टाइटल नॉर्मली। एक आप ये भी ट्राई कर सकते हो, टाइटल क्या करेगा डिस्प्ले, वेपिलाइजर वगैरह यूज़ करते हैं नॉर्मली, इसके अंदर मेरा वेपिलाइजर वगैरह लगा हुआ है ना। अब इसके अंदर जाए Dell.com के, देखो कितनी सारी चीज़ें बता रहा है वेपिलाइजर, कौन कौन सी सर्विस वगैरह यूज़, क्लाउडवेयर वगैरह कौन सी यूज़ कर रही है, CDN क्लाउडवेयर वगैरह यूज़ कर रही है, वो चीज़ें वगैरह। अब वो हम नॉर्मल जाएंगे, फिर वो इसको सब डोमेन को इसमें पेस्ट करेंगे, मतलब नॉर्मली ओपन करेंगे, फिर इस वेपिलाइजर के अंदर जाएंगे, एक एक को देखेंगे। इससे तो अच्छा है कि नॉर्मली ऐसे ही कर लेते हैं। इसके अंदर जाएंगे, हाँ इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर ओके। अभी अपना काम करेगा HTTPS। अब देखते हैं, वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो ये नॉर्मली अब चीज़ें वगैरह, अब नॉर्मली इसको ओपन करते तो कितना टाइम होता, इसको ओपन करता हूँ मैं, अनऑथराइज एक्सेस एडमिन, तो ये हमारे लिए नहीं है, अनऑथराइज एक्सेस है। चीज़ें 403 है, ये भी नहीं है इसके अंदर, ये भी नहीं है। अब चीज़ें टाइम लेगा, क्योंकि ये मतलब टाइम लगेगा, तो कितने सारे शो Dell.com काफ़ी बड़ा टारगेट है, तो इस पर हंट करेगा। अब नॉर्मल कितनी चीज़ें है, ये 303 है, 200 वाले तो अभी तक एक भी नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर कोई सर्विस वगैरह नहीं, इसके संग चल रहा है, ये देख सकते हो 403 वाला हमें सब डोमेन मिल गया है इसके अंदर। टू 200 वाले भी मिल गए इसके अंदर, ये देखो 200 वाले भी मिल गए नॉर्मली, बिना हमें ब्राउज़र के जाए बिना यहाँ 200 वाले सब डोमेन मिल रहे हैं, वो भी देख सकते हैं इसके अंदर हम। ये भी कर सकते हैं, वेट का थोड़ा है, मतलब सारे सब डोमेन आ जाए तो आपको दिखा देता हूँ।
टाइम लगेगा सब चीज़ करने में, तो इसको देखो कितने सारे टाइम ले रहा है, हर एक विजिट करा अपने तरीके से। इस पर वर्डप्रेस वगैरह चलिए, इस पे डोमेन पे ब्लॉग है। हाँ नॉर्मली ऐसे यूज़ ले सकते हो, आपको एकदम मोटा मोटा बता दो तो नॉर्मली ले सकते हो। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन कर लिया। अब सारे सब डोमेन वगैरह TXT फाइल के अंदर सेव कर लिया, तो सबको एक करके फिर एक फाइल के अंदर लेना। वो कैसे करोगे नॉर्मली आप, होगा हमने किया भी नहीं है ना नॉर्मली, तो अब वो एक नॉर्मली एक TXT फाइल के अंदर सेव करना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, HTTPS वगैरह हो गया हमारा, ऑल सबडोमेन वगैरह हो गए। अब हमने क्या क्या चीज़ें सेव करी है नॉर्मल रिकॉन के अंदर, हमने क्या ऑल सारे सब डोमेन। हमारे पास रिकॉन के अंदर क्या होगा, एक तो ऑल सारे सब डोमेन की TXT फाइल सेव हो गई del.com की, और एक होगी लाइव सब डोमेन, लाइव जो अभी चल रही है लाइव, तो वो होगी, तो उनको सब करेंगे। अब जाएंगे वेब URL। वेब URL क्या करेगा ये नॉर्मली, अब मैं इसके अंदर हमने किया है, इसको यहीं बंद करते हैं क्योंकि टाइम लेगा ये। अब इसके अंदर गए गेट सब डॉट। अब इसके अंदर हमें मतलब काफ़ी पुराने बकवास पड़ी है, मतलब अब इसके अंदर क्या करेंगे वेब URL। ये क्या करेगा, इसके जो URL है ना, सारे URL जो इंटरनेट पर पड़े हैं वो मैं निकाल के दे देगा। नॉर्मली सर्च करूँगा मैं, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा मतलब सबको निकालने में, तो नॉर्मली एक देख लेते हैं हम। इको फिर देखिए https del.com फिर वेब URL नॉर्मली दिया, ये अपना काम करेगा। अब इसको टाइम लगेगा देखते हैं। अब क्या करेंगे, हमें सारे इसके सारे URL जो del.com के वो सारे URL निकाल के हमें दे देगा, तो इसको नॉर्मली वेब URL टाइम लेगा है मतलब, क्योंकि अब del.com दिया तो इसके सारे सब डोमेन के निकाले, ऐसे भी काम करता है, तो टाइम लेने वाली चीज़ें ये। हाइड करते इसको, ये हो जाएगा नॉर्मली। देखो आप नॉर्मली ये कमांड लगा देना, ये सही से काम नहीं किया इसका, मैंने इस पर Ctrl+C दबा दिया ना, तो नॉर्मली आप ये इसको ये कमांड दे देना, तो ये नॉर्मली काम करेगा, निकाल के नहीं देना। अब क्या करेंगे, अब मैंने नॉर्मली कमांड लगाया, तो अब क्या करें, इसको नॉर्मल जाना और फिर देना url.txt। अब इसके सारे URL ना, वो सारे URL एक TXT फाइल के अंदर सेव हो जाएंगे। फिर आपके एक url.txt नाम की एक फाइल एक सेव हो गई रिकॉन के तौर पे, एक वो होगी। एक हो गई रिकॉन के तौर पे TXT फाइल सेव। अब 3 फाइलें सेव हुई, एक तो ओल्ड सब डोमेन है ना, एक होता है लाइव सब डोमेन, एक होता है वेब URL। हमें url.txt फाइल नाम की सेव होगी। अब होता है डायरेक्टरी। अब मेन होता है कि सारे सब डोमेन है ना, तो उन पे होता है डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स। डायरेक्टरी क्या, जो हाई डायरेक्टरी जो पब्लिक नहीं रहती हमारे पास, तो उनको डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करते हैं। तो उसके लिए डायरेक्टरी सर्च वगैरह, ये फज भी यूज में ले सकते हो आप, टूल वगैरह अच्छा ये भी ले सकते हो। अब क्या करेंगे, नॉर्मली आपको इसका भी दिखा देता हूँ। ये है हमारा है ना सब डोमेन, तो अभी जाएंगे फज, इसकी जाएंगे हेल्प के अंदर। अब नॉर्मली मेरे को तो पता है क्या चीज़ें वगैरह, तो आपको मतलब जो भी जाओ नियर टूल आप बिगिनर हो तो इसकी हेल्प हमेशा चेक करो। अब नॉर्मली इसकी हेल्प कर सकते हो, वर्ड लिस्ट वगैरह, लिस्ट वगैरह, इसको वर्ड लिस्ट, फिर इसके जो लिस्ट वगैरह दी हम वो चीज़ें वगैरह देंगे। तो हम देख लेते हैं, एक मिनट मैं नहीं है तो टाइम लगेगा चीज़ों को, तो हम नॉर्मली वही बता देता हूँ मैं आपको। फज के अंदर गए, नॉर्मली हमारा URL दिया del.com https, एक मिनट पहले वर्ड लिस्ट दे देते हैं, मैं देखता हूँ वर्ड लिस्ट मेरी कहाँ पे है। इसमें एग्जिट होते हैं वर्ड लिस्ट, एक्टेड डाउनलोड के अंदर है क्या, याद नहीं है मेरे को, पहले काफ़ी पहले सेव करी थी। ये रिफर्स डॉट है ना, इसके अंदर ही कर लेते हैं हम नॉर्मली .v फिर फज नॉर्मली क्या, फिर देंगे URL। अब इसके अंदर https del.com स्लैश, फिर नॉर्मल देंगे फज। नॉर्मल दिया, हमें चाहिए 200 ओके वाले, फालतू के 403 वाले नहीं, 200 एंटर कर देंगे, इसका वेट करेंगे। अगर
फायरवॉल वगैरह नहीं तो ब्लॉक भी कर देती है नॉर्मली। IBM इसी का देख लेते हैं, इसी को देते हैं नॉर्मली, उठाते हैं, क्लियर करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर IBM वगैरह तो चलने नहीं देगा, फायरवॉल वगैरह लगी हुई है ना। रिस्पॉन्स 200 ओके वाले, इसको हटा देते हैं नॉर्मली, एक नया ले लेते हैं, गूगल डॉक से प्रोग्राम लेते हैं नॉर्मली, इस पर नहीं करेंगे, गूगल डॉक से रिवॉर्ड वाले लेते हैं, एक अच्छा रिवॉर्ड वाला। इनमें से ले लेते एक अच्छा, ये ले लेते कोई भी रैंडम, इसका प्रोग्राम है, इसकी सर्विसेज वगैरह क्या चल रही है पहले वो देखते हैं, कुछ भी हो हमें देखना है, कभी कभी काम नहीं करता है। ये हटा देते हैं नॉर्मली, इसको कट करते हैं, फज टेक्स्ट फाइल में वगैरह आ सकते हैं, कभी कभी AWS वाला भी काम नहीं करता, ब्लॉक कर देता है चीज़ें वगैरह, नॉर्मली VPS सही से काम नहीं करने लगता है। इसका कुछ नहीं है नॉर्मल, देखो ये चीज़ें कमांड वगैरह अब आपको इसमें दिखा देता हूँ, देख लो इसके अंदर कमांड वगैरह क्या, देखो नॉर्मली ऐसे दिखा है होस्ट, अब ये देखो नॉर्मल दिखा के रखा है फैच वर्ल्ड लिस्ट, अब नॉर्मली आपकी जो वर्ल्ड लिस्ट वगैरह वो दे सकते हो इसके अंदर, फिर यू से URL वगैरह दे सकते हो। ये फर्स्ट हम नॉर्मली हम तो यूज़ कर रहे थे MC ऑल, तो ये कर सकते हो नॉर्मली जो कमांड दे के रखा है। अपने तरीके से आप हेल्प जाके फंक्शनलिटी को देख सकते हो कौन कौन सी कमांड देने, जैसा टारगेट है उस तरीके से कमांड को चेंज करना है। इसके अंदर नॉर्मली बता के रखा है एग्जाम्पल, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट ब्रूट फोर्स करने के लिए। एक ये टूल काफ़ी ओपन सोर्स टूल है, तो अच्छे से टूल है, तो आप वो ले लेना काम में, ये ले सकते नॉर्मली। अब हमारे पास आ गया, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाई डायरेक्टरी TXT के नाम से सेव कर लेना, एक TXT फाइल चला के आगे वेबेक। अब हाई डायरेक्टरी, अब 4 चीज़ें हो गई हमारे पास, मतलब है ना, एक तो ओल्ड सब डोमेन नाम से हमें TXT फाइल हो गई, एक लाइव सब डोमेन, एक वेबेक URL से, फिर हाई डायरेक्टरी नाम से एक TXT फाइल से हो गई। अब सारी चीज़ें हो गई, अब हमें चलाना है Nmap, तो अब इस पर आप यूज़ ले सकते हो Nmap, नॉर्मली Nmap वगैरह चला सकते हो Nmap की हेल्प लेके। फिर आप इसको, क्योंकि ट्यूटोरियल Nmap का अलग है, तो आप उसको इंटरनेट पर मिल जाएंगे वीडियो वगैरह, तो आप Nmap चला सकते हो, उनकी पोर्ट स्कैनिंग कौन कौन सी सर्विस वगैरह चल रही है। जितना बड़ा टारगेट होगा तो कहीं ना कहीं तो ज़्यादातर वेबसाइट के ना 2.1 मतलब HTTPX वगैरह, मतलब जो भी टूल मतलब ओपन टू पोर्ट्स है वगैरह, तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर वेबसाइट के अंदर 2.1 HTTPX से SMTP वाले पोर्ट ज़्यादा ओपन मिल जाएंगे। इतने सारे डेल के सब डोमेन है, तो उनमें से कोई ना कोई सब डोमेन के अंदर कोई ओपन पोर्ट मिल ही जाएगा जो ओपन है, तो जो इसको एक्सप्लोर करो, फिर उसके बारे में स्टडी करो Nmap से। एक TXT फाइल के अंदर सेव कर लेना नॉर्मली Nmap वगैरह चला के, तो Nmap से यूज़ ले सकते हो। उसके अंदर अब कितनी चीज़ें हो गई, एक तो सब डोमेन हो गया, एक तो ओल्ड सब डोमेन है, एक हो गया लाइव सब डोमेन .txt के नाम से, एक URL से। इससे क्या होगा, सारी URL वगैरह आ गई, हाई डायरेक्टरी आ गई। फिर Nmap, हमने Nmap चलाया, उसके नाम से एक TXT फाइल होगी, वो होगी यूज़ लाइव, सब कुछ हो गया। अब होता है GitHub। अब एक तो नॉर्मली आपको मैंने GitHub वगैरह चलाया था, अब इस GitHub के लिए काफ़ी ऑटोमेशन टूल है नॉर्मली, आप ये दे सकते हो। अब ये टूल्स वगैरह नाम देख लेना अपना, ये टूल है, तो आप ऑटोमेट करने के लिए भी कर सकते हो। मेरी मानो तो ऑटोमेट वगैरह नहीं करना, क्योंकि ऑटोमेट पहले से काफ़ी लोगों ने किया है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ऑटोमेट वगैरह करेंगे, तो काफ़ी लोगों ने पहले ही टेल.com भी ऑटोमेट करके जो इन्फॉर्मेशन वगैरह पब्लिक थी वो पहले से रिपोर्ट कर दी। तो करो तो आप मैनुअली काम करने, हंट करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैनुअली करने से काफ़ी कुछ सीखोगे, चीज़ें वगैरह मैनुअली कैसे काम करती हैं। तो आप टूल वगैरह का यूज़ भी ले सकते हो ऑटोमेट करने के लिए। अभी हमारे पास 4 चीज़ें ऑल हो गई, लाइव हो गया, वेबेक URL, हाई डायरेक्ट Nmap हो गया, GitHub.search ये भी हो गया, ये चीज़ें और सब डोमेन के लिए। अब होता है कि सब डोमेन के लिए, एक मिनट रुकना, आपको चीज़ें सारी चीज़ें हो गई, लाइव हो गई, वेबेक URL हो गया, Nmap वगैरह हो गए।
ये अपना हो गया, 1 मिनट। हाँ, एक चीज़ बता दिया मैंने आपको, भूल गया। अगर ये सब फाइंडर वगैरह आपको विवेक यूआरएल वगैरह चलानी है ना, तो इसको चलाने के लिए आपको पहले गो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप इससे पहले आप करो तो पहले अपने टर्मिनल के अंदर वगैरह जब करो तो वीपीएस वगैरह, आप नॉर्मली वीपीएस चला रहे हो तो फास्ट है, बट मतलब आप नॉर्मली कम टर्मिनल के अंदर करो तो पहले गो को इंस्टॉल कर लेना नॉर्मल तरीके से। मैनुअली करना अगर ये भी कर सकते हो। इसके अंदर सब फाइंडर के अंदर जाएंगे, सब फाइंडर गिटहब, नॉर्मली का इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। कभी कभी तो हमें करना भी नहीं पड़ता, इसके अंदर पहले से होता है। इसका इंस्टॉलेशन वगैरह नीचे देख गो, ये क्या करेगा यूआरएल पहले तो करेगा गो को इंस्टॉलेशन, वी को गिटहब से गो को इंस्टॉलेशन करने के बाद में सब फाइंडर करेगा। तो आप नॉर्मल ये भी देख सकते हो, कभी कभी एरर आता है क्योंकि हम इस यूआरएल को देते हैं तो गो का ओल्ड वर्जन इंस्टॉलेशन कर देता है, न्यू वर्जन नहीं कर पाता है। तो आप पहले मैनुअली को करना गो को इंस्टॉलेशन, गो को मैनुअली करने के बाद में इस कमांड को लगाना, उसके बाद में अगर प्रॉपर तरीके से टू सब फाइंडर वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, है ना। मिनट, इसके अंदर टूल्स वगैरह मैंने नीचे लिख के रखे हैं, है ना। अब चीज़ें वगैरह इसके अंदर होगी, है ना। तो अब हो गए 3 चीज़ें। अब विवेक यूआरएल वगैरह हो गए ना नॉर्मली। अब विवेक यूआरएल से हमने सारी यूआरएल वगैरह। अब लेंगे जीएफ टूल। जीएफ टूल क्या होता है, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा जीएफ टूल वगैरह क्या होता है। जीएफ टूल वगैरह होता है हमें एंड पॉइंट निकालने के लिए। अब एंड पॉइंट हम काफ़ी अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे जीएफ टूल का पैरामीटर वगैरह ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जीएफ टूल। आवाज़ तो आ रही ना मेरी आपके पास, ठीक है। नॉर्मली इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी, अभी एरर भी आता है इसके पास, ये इंस्टॉलेशन हो जाता है, इसके पैरामीटर वगैरह इंस्टॉलेशन। नॉर्मली इसको कॉपी करना, फिर इसको करने के बाद में अब नॉर्मली इसको अपने टर्मिनल के अंदर इसके जीएफ टूल को कॉन्फ़िगर कर देना। कॉन्फ़िगर करने के बाद में इसके पैरामीटर वगैरह भी इंस्टॉलेशन करने पड़ेंगे, तो इसके पैरामीटर वगैरह मिल जाएंगे। इसके देख लेते हैं जीएफ टूल के पैरामीटर। प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसके अंदर ही होने चाहिए जीएफ टूल पैरामीटर इंस्टॉलेशन। एसएसआर आरसी वगैरह निकालने के लिए नॉर्मल इसके पैरामीटर पे स्टडी करते हैं। अब देखो, अब इसके पैरामीटर के अंदर क्या है, ये देखो एंड पॉइंट है। अब इसका है रीडायरेक्ट, हमें यूआरएल रीडायरेक्ट करनी है तो इसके सारे एंड पॉइंट वगैरह पहले से जीएफ टूल के अंदर है। हम नॉर्मली सर्च करेंगे। अब काफ़ी लोग को पता है जीएफ टूल के बारे में कैसे काम करता है। अब मेरे से सुनेंगे तो यार ये तो हमें पहले से पता है कैसे वगैरह, ये सबको पता है जीएफ टूल। एक आवाज़ और बढ़ा देता हूँ, ये सबको पता है कैसे काम करता है जीएफ टूल। अब जीएफ टूल के अंदर जेएस फाइल, जेएसएन फाइल के अंदर देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे पैरामीटर है। हम एंड पॉइंट ढूंढते हैं कैसे। अब क्या करेगा, हम नॉर्मली मैं इसके अंदर चलाऊंगा, यूआरएल वगैरह दिया, जीएफ टूल दिए, यूआरएल वगैरह दिया, नॉर्मली मेरे पास यूआरएल आ जाएंगे एंड पॉइंट निकाल के। अब वो आप में से सब लोगों को पता है कैसे काम करना, यूआरएल वगैरह निकाल के दे देगा। फिर आप उनको क्या करें कि मैनुअली चेक करो सारे यूआरएल को। आप HTTPS का यूज़ ले सकते हो। अब वो काफ़ी सारे एंड पॉइंट वगैरह निकाल देगा, यूआरएल वगैरह है। अब ये जीएफ टूल तो काफ़ी यूआरएल निकाल के देगा, url.txt के नाम से देगा। फिर करना HTTPS, है ना। फिर HTTPS का एम मतलब 200 ओके वाली यूआरएल, जो मतलब काम चालू यूआरएल जो रीराइट करने वाले हो, तो 200 ओके वाली यूआरएल लेना, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर 200 यूआरएल आ जाएंगे, उनको सबको मैनुअली करो। बग हंटिंग का मेन मोटिव ये है कि आपको मतलब टाइम देना पड़ेगा और सारी चीज़ों को मैनुअली चेक करना। और ये काफ़ी यूआरएल 100-150 यूआरएल भी दे सकता है। मतलब अगर dell.com छोटा टारगेट है छोटा देगा, तो उन सबको एक मैनुअली ब्राउजर में ओपन करो, उस पर क्या क्या रीराइट हो रहा है, तो उसमें मतलब कौन कौन सा एंड पॉइंट है। अब मैं इसमें एंड पॉइंट देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे एंड पॉइंट पे वगैरह में निकाल के दे गए हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हो SQLi के देख सकते हो, SSR मेरा फेवरेट है, SSR भी ट्राई कर सकते हो। SSR के एंड पॉइंट वगैरह निकाल के देगा ये। तो इन सब, अब इसने सपोज सारी यूआरएल निकाल दी, तो आप सारी यूआरएल को यहाँ से कॉपी करो, नॉर्मली यहाँ से ओपन कर लेना नॉर्मली, और फिर ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करो। उसको मैनुअली देखो उसके अंदर क्या चल रहा है एंड पॉइंट, उस पर पेलोड वगैरह ट्राई करो। एक्सेस भी ट्राई कर, एक्सेस के पेलोड भी देख सकते, एक्सेस के देखते हैं हम। ऐसा मिलते जुलते थोड़े बहुत चेंज है इसके, कुछ नहीं है। ये देख लो एक्सेस। अब एक्सेस आप लोग काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेरे को एंड पॉइंट नहीं मिलता, एंड पॉइंट सबको मिलते हैं।
अब आप में से क्या करते हैं, इसको एंड पॉइंट मिला कोई यूआरएल, फिर उस पर एक एक्सेस का पेलोड डाला, फिर वो नहीं निकला, मतलब नहीं हुआ रिफ्लेक्ट वगैरह, रिफ्लेक्ट एक्सेस क्लाउड वगैरह ब्लॉक कर दिया तो आप निकल जाते, नहीं क्लाउड वगैरह ब्लॉक करिए, इसमें एक्सेस नहीं है। नहीं, अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना तो मतलब बैक एंड में समझो चल क्या रहा है एक्सेस, आपको क्लाउड वगैरह ब्लॉक करिए तो थोड़ा उस पर रिसर्च करो, क्यों ब्लॉक करिए, कौन से पैरामीटर को ब्लॉक कर रही है, कौन से पेलोड, तो उसको आप इंटरनेट पे लोग क्लाउड फेयर बाईपास पेलोड काफ़ी मिल जाएंगे। अगर आप एक्सेस को सीखो तो प्रॉपर तरीके से सीखो, उसके बाईपास टेक्निक फिल्टर कर रही है, क्योंकि आप एक्सेस पेलोड डालोगे डेवलपर चीज़ें वगैरह टैक्स वगैरह मतलब सारे फिल्टर कर देता है, तो एक्सेस के पेलोड हम वैसे ट्राई नहीं कर सकते, तो उसको ट्रे करो, मतलब उसके बारे में तरीके सोचो, मीडियम के आर्टिकल हैकर उनकी रिपोर्ट पढ़ो, यूट्यूबर वीडियो मिल जाएंगी चीज़ें वगैरह, उनको देखो एक्सेस को बाईपास करने के तरीके, उस पर अगर वो एंड पॉइंट काम नहीं कर रहा हो तो काफ़ी हो रहा है, सारे एंड पॉइंट को मैनुअली चेक करो कौन कौन से सिंबल वगैरह, अगर सिंबल वगैरह डेवलपर ज़्यादा ये करते हैं कि फिल्टर कर देते हैं सिंबल वगैरह में, एक्सेस के पहले नॉर्मल देखिए बताता हूँ, ये एक्सेस का पहले हो रहा है नॉर्मली। अब इसके अंदर नॉर्मली लगाएंगे तो डेवलपर क्या करेंगे, सिंबल वगैरह, जो सिंबल वगैरह होता है ना, ये नॉर्मली इनको ब्लॉक कर देता है, इनके बिना काम नहीं, इनको एनकोड कर देगा, इनको ट्राई करेंगे तो हम ये करते फिर हम हार मान लेते हैं, क्योंकि वो नहीं होगा, तो ऐसे अब हार मान लेते उसको बाईपास। अब क्लाउड फेयर लगाएंगे तो इस ये नॉर्मली पेलोड को क्लाउड फेयर वगैरह ब्लॉक कर देगी, 403 आएगा, मतलब आप नहीं कर सकते हो, आप ऐसा करते हैं आप लोग पीछे हट जाते हो, नहीं इसमें नहीं होगा, फिर इसको छोटा बड़ा करो, बाईपास करो, क्लाउड फेयर को बाईपास करने के पेलोड काफ़ी इंटरनेट पे खुद से बना सकते हो, खुद से ट्राई करो, वरना इंटरनेट पे आप ट्विटर वगैरह पे एक्टिव रहते हो, वहाँ पर पहले से पेलोड रोज़ ना कोई डालते रहता है, आज मैंने क्लाउड फेयर वगैरह बाईपास किया, पेलोड वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो वो भी ट्राई अपने खुद से भी कर सकते हो। आई है तो इसको छोटा बड़ा करो, इमेज को करो छोटा बड़ा, जी को करो, है ना, एस को करो, ऐसे चीज़ें वगैरह बाईपास करने की तरीके, इंटरनेट पर सब कुछ है, रिसर्च करो, मतलब आपको क्लाउड फेयर ब्लॉक करिए तो पीछे मत हटो, उसके बारे में इंटरनेट पर खोजो, ट्विटर वगैरह में देखो कोई अच्छा पेलोड किस्मत अच्छी हुई तो पेलोड वगैरह ट्रिगर हो गया, तो आपका वक्स है एक, आप आराम से क्लाउड फेयर को बाईपास करके एक्सेस से निकाल सकते हो, अच्छी अच्छी बाउंड्री मार सकते हो, है ना। तो जीएफ टूल है तो इसको मतलब ये यूआरएल एंड पॉइंट काफ़ी अच्छे से निकालेगा, मैनुअली एंड पॉइंट को मैनुअली चेक करो, ये टाइम लगने वाला काम है, आप जितना टाइम दोगे हंटिंग को तो उतना ही अच्छा रहेगा। तो हम ऐसे एंड पॉइंट निकाला तो सारे एंड पॉइंट को मैनुअली चेक करो, हर एंड पॉइंट को देखो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि सर्विस वगैरह चल रही है, मतलब कैसे क्या करा बैक एंड में चल रहा है एक्सेस के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हो। जीएफ टूल काफ़ी अच्छा है, मैंने जितने लोगों से पूछा है मैंने तो सब मतलब जीएफ टूल करते हैं यूज, नॉर्मली सब यूज करते हैं, और यूज करने के बाद वो हर एक पॉइंट को अपने मैनुअल तरीके से करते हैं, और वो ऑटोमेशन कर सकते हो आपके पास। अब इसके अलावा आप ये जो एंड पॉइंट वगैरह निकाल के दिए इसने, तो हम न्यूक्लियर का भी यूज कर सकते हो, है ना, वो आगे बताता हूँ एक मिनट आपको, नेक्स्ट देखते हैं ना। अब होता है जीएस फाइल, अब इसके अंदर मैंने यूआरएल वगैरह निकाली, हमें ग्रेप करना है जीएस फाइल, जीएस फाइल को हम मैनुअली नहीं कर सकते, न्यूक्लियर को दे सकते। अब इसके अंदर है केट url.txt, है ना, नॉर्मली। अब हमने क्या किया कि url.txt के नाम से ना हमने वेब URL से del.com में सारे सब डोमेन के URL निकाली, अभी हमें निकालनी है जीएस फाइल के अंदर वल्नरेबिलिटी, है ना, तो नॉर्मली हम इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे ग्रेप करेंगे, है ना, .js करेंगे, हमें चाहिए जेएस वाली URL, है ना, फिर इसको करेंगे ऐसे, है ना, फिर करेंगे gs.txt, इस नाम से करेंगे gs.txt, इंटर करेंगे तो ये क्या करा यूआरएल के अंदर से जेएस फाइल जो एंड पॉइंट है जेएस फाइल, एक ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे मत करना क्योंकि ऐसे तो काफ़ी हो जाएंगे, ये करेंगे फिर लाएंगे चले, फिर लगेंगे httpx, हमें चाहिए जेएस फाइल की 200 वाली यूआरएल, फालतू की यूआरएल हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मली 200 ओके वाली यूआरएल, तो हम लगाए 200 वाले ओके निकाले, फिर इसको करेंगे txt फाइल में हम gs.txt नॉर्मली। अब txt होल्ड करेंगे तो सारे 200, पहले तो क्या करेगा ये इनमें से फालतू की चीज़ें सारी URL निकाल के दे देगा ये नॉर्मली सारे जीएस जो है, फिर ये https क्या करेगा जो फालतू के उनमें से 200 ओके वाली URL निकालेगा, उनको निकालने के बाद में एक txt gs.txt के अंदर सेव करेगा। अब हमारे पास हो गई gs.txt सारी चीज़ें। अब जाएंगे हम न्यूक्लियर के पास में, है ना, हम जाएंगे हम न्यूक्लियर, इसके अंदर जाएंगे लिस्ट, है ना, gs.txt, है ना, और फिर जाएंगे टेम्पलेट के अंदर, इसको ऐसे करते हैं, होम डायरेक्टरी के अंदर ही चला जाता हूँ मैं, देखता हूँ मेरे न्यूक्लियर टेम्पलेट स्टोन ले, हाँ पहले से पढ़े हैं, कभी कभी चीज़ें भूल जाते हैं, है ना, तो नॉर्मली अब जाएंगे हम get.nuclei लिस्ट gs.txt,
नॉल टेम्पलेट, टेम्पलेट देना न्यूक्लियर, नॉल मैंने दिया HTTPX, है ना। आपको टेम्पलेट वगैरह दिखा देता हूँ नॉर्मली मैं, पहले न्यूक्लियर की चीज़ें वगैरह देखते हैं कौन कौन से टेम्पलेट वगैरह, ऐसे इसके अंदर ही चलेगी, देख लेते हैं। HTTPX, अब इसके अंदर फजिंग कितने के सारे इनपुट है, फजिंग के लिए भी है, सब कुछ है। आप टेक ओवर कर, सब डोमेन टेक ओवर के लिए कर सको, वल्नरेबिलिटी ओसेंट के लिए भी कर सकते हो, कितने सारे टेम्पलेट वगैरह पहले से पड़े, तो वो भी ट्राई कर सकते हो। इसमें कितने के अच्छे है देखो। अब हमें चाहिए JS फाइल के लिए सीक्रेट चीज़ें फाइंड करने के लिए, तो इसके लिए पहले से काफ़ी टूल मतलब टेम्पलेट वगैरह पड़े, तो हम पहले वो चीज़ें देख सकते हैं। और ओसेंट वगैरह के लिए जो टेक ओवर टेक्नोलॉजी, अगर आपको वेबसाइट के अंदर टेक्नोलॉजी वगैरह फाइंड करनी है तो वो भी ट्राई कर सकते हो इसके अंदर। अब हमें चाहिए JS फाइल के अंदर, अब JS फाइल के अंदर हमें चीज़ें वगैरह फाइंड करनी है। अब चाहे एक्सपोज नॉर्मली इसके अंदर ऐसे दबाएंगे, नॉर्मली दबा दो, है ना। अब ये टेम्पलेट है नॉर्मली। अब ये टेम्पलेट क्या काम करेगा कि मतलब हम JS फाइल को नॉर्मली तो नहीं पढ़ सकते, ये अपने तरीके से टेम्पलेट वगैरह, तो उनमें से जैसे JS फाइल के अंदर कोई API की वगैरह होती है, गूगल API की वगैरह, अब तो P5 में होते हैं लेकिन कई कंपनियाँ मांगती है। कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह टोकन वगैरह लीक हो जाती है, कोई वल्नरेबल URL वगैरह, कोई CV वगैरह होती है JS फाइल के अंदर, तो वो एक एक्सपोज मतलब ये चीज़ें वगैरह क्या करें, इसको नॉर्मली आपको देखते हैं। न्यूक्लियाई टेम्पलेट, SSL, अब ऐसे भी चला सकते हो SSL, एक मिनट, HTTPX ये रहा। फजिंग के लिए टेम्पलेट वगैरह देख सकते हो, कितने अच्छे अच्छे है। वर्डप्रेस के लिए 403 के लिए भी है नॉर्मली, ये देखो, इनको जाओ मैनुअली पढ़ो। बैकअप फाइल वगैरह, ये देखो बैकअप फाइल के लिए, लॉग्स फाइल के लिए, टोकन के लिए अलग टेम्पलेट वगैरह पहले से बने बनाए पड़े। एक्सेस टोकन देखो, ये चीज़ें वगैरह फाइंड करेगा नॉर्मली, इसमें ये करेगा। रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ भाई, किसी ने मैसेज किया, कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग वगैरह, सही से हो जाएगी ना तब तो। ये देख सकते हो, देखो मैंने अब इतनी चीज़ें 10 बज गया, मैं नॉर्मली सब प्रैक्टिकल करके बता दूँ तो काफ़ी बड़ी हो जाती वो। अब ये रिकॉन तो काफ़ी बड़ा होता है, अब देख सकते हो नॉर्मली चीज़ें वगैरह, गीठा वगैरह रिकॉन की, तो नॉर्मली पढ़ना। आप JS फाइल आप नॉर्मली ऑटोमेट कर सकते हो, इसको इतना लगा ऑटोमेट कर दो और छोड़ दो, ये अपना काम खुद कर देगा, और बस बैठे रहो अलग काम करते रहो अपना, ये कर लो फिर। अब कितने सारी चीज़ें वगैरह हो गई लिंक, अब हमारे पास कितना होगा रिकॉन में, अब ये रिकॉन बस इतना काफ़ी है चीज़ें वगैरह JS फाइल वल्नरेबिलिटी फाइल करने के लिए। अब क्या करेंगे हम, JS फाइल गिटहब रिकॉन हो गया, चीज़ें वगैरह, फजिंग टेम्पलेट वगैरह भी होती है मेरे हिसाब से, देखता हूँ। न्यूक्लियाई फजिंग होता है, मैं वो भी कर सकते हो आप, फजिंग टेम्पलेट, हाँ ये बता रहा था। अगर आपको सारी URL वगैरह निकाली है ना, तो ये ऑटोमेट करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अब ये फजिंग टेम्पलेट, आप काफ़ी लोग पूछते हैं ना मेरे को ऑटोमेट करनी है चीज़ें वगैरह, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। ये फजिंग टेम्पलेट SST, अगर आपको SST वगैरह फाइंड करना है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। एक्सेस, एक मिनट, SQL इंजेक्शन फाइंड करना तो ये टेम्पलेट वगैरह देख सकते हो। एरर वेर SQL इंजेक्शन आपको मिल जाएगा। ये नॉर्मली क्या करेगा, जैसे ID पैरामीटर के अंदर क्वेरी के अंदर अपने एरर वेर SQL इंजेक्शन ट्राई करेगा, अगर इसको SQL इंजेक्शन मिलेगा ऑटोमेट के लिए तो ये अपने को मतलब टर्मिनल के अंदर दिखा देगा। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, इसको यहाँ करना है, नॉर्मली कॉपी करना है, गिट क्लोन पेस्ट, वेट करते हैं। लगता है AWS वाले स्लो हो गए, कितना स्लो काम कर रहा है। अब नॉर्मली आप क्या करने लगे, इसको नॉर्मली गिट क्लोन कर लेना URL, जहाँ मैंने अब ये जैसे नॉर्मली गिट क्लोन हो जाएगा ना, मैंने ये दिया आपको इसके अंदर
इसको पीछे जाते अपना पहले क्या कैट कैट जो सारे वेब के यूआरएल से हमने जो 200 वाले ओके यूआरएल निकाले थे, 200 वाले जो हमें 200 वाले निकाले यूआरएल निकाले, फिर वो 200 ओके वाले एसएसआर आपके सारे निकाले ना, फिर उनको देना यूआरएल, इसको देना न्यूक्लियाई लिस्ट url.txt, सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सेस, एसएसआर, एलएफआई, रीडायरेक्ट है ना, ओपन रीडायरेक्ट मतलब वगैरह सब कुछ हो जाएगा। नॉर्मली देना है ना, फिर टेम्पलेट, फिर ये देना फजिंग नॉर्मली, ये देखो नॉर्मली इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा ना फजिंग के नाम, इसको दे देना नॉर्मली, फिर छोड़ देना, ये अपने आप कर लेगा। इसको कुछ भी मिलेगा तो अपने आप ऑटोमेट बैठा देगा यूआरएल के अंदर, इसको ओपन करना, और आपको कभी एक्सेस भी मिल सकता है, अल्लाह का छुआ एसएसआर में एसक्यूएल इंजेक्शन भी मिल सकता है नॉर्मली ऑटोमेट करने के लिए। और ये नहीं करो तो मैनुअली, आपको बता दिया जीएफ टूल है, उनको मैनुअली चेक करो, मैनुअली हंट करना है, ऑटोमेट कर दो एक बार। ऑटोमेट करने में क्या जाता है कि आप पता चल जाएगा कुछ मिलता है, अल्लाह का अच्छा हुआ, नहीं मिला तो आप मैनुअली हंट करो, ऑटोमेट कर दो, इसको फज लगा देना नॉर्मली। अगर आपके जिस डायरेक्टरी के अंदर आप इसको इंस्टॉल करो तो इसके अंदर फज लगा देना नॉर्मली, तो आपकी फजिंग वगैरह नॉर्मली ऑटोमेट हो जाएगी। एसक्यूएल इंजेक्शन कितनी चीज़ें सब कुछ, एलएफआई वगैरह एसएसटी सब कुछ ऑटोमेट कर, एक्सेस भी फाइंड करने, एक्सेस भी फाइंड करें करके देगा। रीडायरेक्ट वाले देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें वगैरह, कौन सा पेलोड ट्राई करेगा, evil.com। अब क्या करेगा, ये जो यूआरएल के अंत में evil.com लगा के दे देगा, इसको पता चल जाएगा अगर वो यूआरएल रीडायरेक्ट हो रहा है तो हमें नॉर्मली बता देगा वर्ल्ड में है, तो ये मीडियम के अंदर आती है तो नॉर्मली पॉपअप मिल जाएगा हमें कि आपको ओपन रीडायरेक्ट मिल गया, बस रिपोर्ट करो, बाउंटी कमाओ, है ना। अब ये टूल्स वगैरह होते हैं, काफ़ी टूल्स वगैरह पहले से पड़े ऑटोमेट करने के लिए, तो आप इन टूल का यूज़ ले सकते हो। मैं ज़्यादातर कौन से टूल लेता हूँ जो मैंने बताया, सब फाइंडर यूज़ लिया, एसएस फाइंडर भी कभी यूज़ लिया है, इसका मैंने यूज़ लिया है डायरेक्ट, ये भी अच्छा टूल है, आप ये भी ले सकते हो डायरेक्ट सर्च ले। HTTPX तो मेरा फेवरेट है, इससे फास्ट नहीं, वेब यूआरएल ले सकते हो, वेब यूआरएल के अलावा गो भी ले सकते हो, गिटहब के लिए आप गिट हो ये भी ले सकते हो, जो मैं चीज़ें यूज़ ले रहा हूँ। और टूल तो काफ़ी चीज़ है, टूलों के पीछे मत भागो। अब ये मतलब आपको अगर मतलब इस फील्ड में मास्टर करना है तो मतलब टूल तो जैसे आप अमास ले लो, ये चीज़ें तो फाइंड करने की, सब डोमेन फाइंड करने के लिए होता है, लेकिन आपको जैसे जीवी सब डोमेन वगैरह चाहिए टेक्नोलॉजी, तो HTTPX एकदम बढ़िया है, ये ले सकते हो, गो भी ले सकते हो, ये भी मतलब यूआरएल निकालने के लिए हो सकता है। तो जो टूल है ना इनको मास्टर कर लो, इनको मतलब इतना तरीके से मास्टर को आपको यूज़ करना है प्रॉपर तरीके। अब नॉर्मली बताया मैंने टूल को कैसे करता है, लेकिन इसकी हेल्प में आपने चेक किया मैंने कितनी चीज़ें वगैरह सब बताने लग जाऊँ। अब आप मैंने बताया बस इतना नहीं, अब मैंने नॉर्मली तो आपको इतना बताया, अब इसने कितनी सारी चीज़ें बताई है नॉर्मली कि टूल का एडवांस, इनको पढ़ो, इनको यूज करो, क्योंकि इनको ये इतनी चीज़ें तो मेरे को भी नहीं पता सीखता हूँ ना, क्योंकि मैंने इतना यूज भी नहीं किया। लेकिन आपको प्रो बनना है ना, चीज़ें सीखना है, तो आपको इन चीज़ों को मतलब पढ़ो क्या चीज़ें बता रहा है, तो इनको नॉर्मली यूज़ लो टूल को, आप इसको एडवांस चीज़ें यूज़ करो। आप इसको ये चीज़ है तो इसको नॉर्मली सर्च करो, इससे इसको डालने से क्या हो रहा है, इसको करने से क्या हो रहा है, पढ़ो, सब कुछ बताएगा नॉर्मली। तो टूल को मास्टर करो एक तरीके से, यह भी अच्छा है। न्यूक्लियाई वगैरह, न्यूक्लियाई टेम्पलेट वगैरह, सब्जी सब डोमेन टेक ओवर करने के लिए सब कर सकते हो एक नॉर्मली, ये भी ले सकते हो, और एक टूल्स वगैरह, बस ये चीज़ें वगैरह आप नॉर्मली देख सकते हो। अगर आपको बग हंटिंग इस फील्ड में करनी है ना, तो आपका बेसिक वगैरह सब कुछ कवर होना चाहिए, आप शुरुआत कर सकते हो। अब इस रिकॉन के अंदर क्या है, आप में से लोग मतलब काफ़ी लोग मेरे मैसेज करते हैं व्हाट्सअप के हमें रिकॉन स्टार्ट करना, बस रिकॉन यही है, बस रिकॉन के अंदर इतना ही होता है, इतना ही चीज़ें होती है, नोट्स वगैरह, बस ये चीज़ें हैं, बस इसको पढ़ो, इसको रिसर्च करो और स्टार्ट करो रिकॉन। ज़्यादा रिकॉन में, रिकॉन तो मतलब काफ़ी लोग तो रिकॉन करते भी नहीं है, वो सीधी SSR एक्सेस वगैरह वल्नरेबिलिटी पे कूदते हैं, उनको फाइंड करते है ना। तो आप रिकॉन वगैरह करो, रिकॉन में इतना काफ़ी है बिगिनर लेवल के लिए, वैसे रिकॉन काफ़ी बड़ा पार्ट है, लेकिन आप मतलब स्टार्ट करना चाहते हो बग हंटिंग और आपके रिकॉन में मतलब पता नहीं है कि कैसे स्टार्ट करें, रिकॉन में क्या क्या चीज़ें होती है, बस इतनी चीज़ें होती है रिकॉन में, बस इतना करो रिकॉन में और बस हंट करना चालू कर दो। फिर धीरे धीरे आपका माइंड चीज़ें वगैरह डेवलप होगा, चीज़ें वगैरह, फिर आप धीरे धीरे रिकॉन की और भी चीज़ें एडवांस चीज़ें हो जाएगी, मैं लेके आऊँगा धीरे धीरे रिकॉन की। अब चीज़ें हो गई मेरे पास रिकॉन की काफ़ी चीज़ें, मैंने खुद मैं सीख रहा हूँ, जैसे नहीं मैं प्रो हूँ। अब नोट्स वगैरह बनाए तो मैंने मतलब चीज़ें देखा, मतलब किस तरीके से इंटरनेट पर पहले से पढ़े थे नोट्स वगैरह, है ना, मतलब PPT वगैरह बनाई है तो उनको पढ़ा मैंने, ये चीज़ें वगैरह कैसे करती है तो मैंने उनको लिखा,
तो मतलब रिकॉन में ये चीज़ें नॉर्मल है, एकदम बेसिक रिकॉन है, तो आप ये एकदम तरीके से ट्राई कर सकते हो। इसको लो और मतलब किसी से पूछो मैं रिकॉन में और क्या होता है चीज़ें वगैरह, फिर आप बिगिनर हो, फिर आपका खुद का माइंड डेवलप होगा, खुद से कुछ चीज़ें सीखो तो आपको पता चल जाएगा। फिर इनमें से रिकॉन में चलो एडवांस चीज़ें ऐड कर दो, इसमें थोड़ी थोड़ी और चीज़ें ऐड कर दो कि नहीं मुझे रिकॉन में और एडवांस चीज़ें ऐड करनी है तो और चीज़ें ऐड कर दो। अगर आप रिकॉन नहीं भी करना चाहो तो सीधे SSR और एक्सरसाइज एसक्यूएल इंजेक्शन चीज़ें अनलिमिटेड ट्राई करो। जब भी हंट करो तो आप ऐसे करना कि आज के बाद में जब भी हंट करो तो मतलब वनडे जो बड़ी बड़ी वनलिमिटी हो रही है हाई लेवल की, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, SSR, एक्सेसी, है ना, मतलब SSR जो और भी जो बिगेस्ट वनलिमिटी हो रही है, सेंसिटिव डाटा, अकाउंट, एक और, तो इनसे ट्राई करना, जिससे वनलिमिटी बड़ी बड़ी वनलिमिटियों को लेके बड़ी बड़ी हुई उससे फिर नीचे वाले जो लो हैंगिंग बग है उनको ट्राई करना। तो ऐसे होगा कि मतलब आपके इनाम के मतलब लेने के बड़े मतलब कुछ बड़ा करने के लिए मतलब कुछ बड़े वनलिमिटी को सीखेंगे। तो आप जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन से शुरुआत करिए, जब आपको टारगेट मिलेगा तो पहले एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करो। मतलब काफ़ी बिगनर होते तो वो पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जैसे नो रेल लिमिट वगैरह, पासवर्ड रीसेट फंक्शनलिटी, मतलब जो जो लो हैंगिंग बग होते हैं, मतलब SPI कोड वगैरह, तो उनको ट्राई मत करो। अगर आप चीज़ें है ना तो आप मतलब बड़े चीज़ों से ट्राई करो, वनलिमिटी, एसक्यूएल इंजेक्शन, SSR, एक्सेसी, अकाउंट टेक ओवर, मतलब जो इंटरनेट पर बिगेस्ट वनलिमिटी आप मतलब बकराउट की वनलिमिटी लिस्ट दे सकते हो, उसके अंदर कौन सी P1 है, P2 वाले बग से ट्राई कर सकते हो, उनसे कूदना चालू। तो आपको ऐसा लगेगा मतलब कि आप तो वो थोड़ा एडवांस तरीके से सीखोगे और आपका इनाम के सॉरी रिवॉर्ड वगैरह कमाने के लिए मतलब थोड़े बड़ा हाथ मार सकते हो। अब लो हैंगिंग से चालू करेंगे तो रेट लिमिट वगैरह चीज़ों के लिए तो आपके $100 $200 मिल जाएंगे, $50 मिल जाएंगे। अगर बड़ा मारोगे तो आपको वो तो चीज़ आप ट्राई कर ही लोगे वो चीज़ें तो वगैरह। मैं क्या बता रहा हूँ क्योंकि आप देखो क्या करोगे, आप चीज़ें क्या करते हो, आप लो हैंगिंग वाले बग निकालते हो, रेट लिमिट जैसे और भी चीज़ें लो हैंगिंग वाले, तो आप वो चीज़ें वगैरह नहीं मिलती तो आपको डिमोटिवेशन हो जाता है। आप बोलते हैं कि मेरे को कुछ बग वगैरह नहीं मिला है, तो आप हो जाते हो मतलब, फिर आप जिसमें वो है कि अंदर से मोटिवेशन चला जाता है, फिर आप टारगेट हंट नहीं करने का मन करता है। तो इससे अच्छा है कि आप मतलब बड़े बगों से शुरुआत करो, बड़े बगों से शुरुआत करते करते फिर लो हैंगिंग बगों से आओ, तो फिर आपको अंदर से रहेगा चलो यार बड़ा नहीं मिला तो लो हैंगिंग तो मिल ही जाएगा। फिर अगर आपको कुछ भी ना मिले टारगेट में, थोड़ा वेट करो, उसके बारे में आर्टिकल वगैरह पढ़ो, छोड़ो मत, जब तक टारगेट में कुछ ना मिले तो छोड़ो मत, कुछ ना कुछ तो निकालो ही, डुप्लीकेट भी निकालो, लेकिन निकाल के छोड़ो उसको। ऐसे नहीं आपको मतलब उन्होंने कुछ निकालने नहीं छोड़ दिया। अगर आपको डुप्लीकेट भी मिल जाए तो अच्छा है कि हाँ नहीं नहीं मेहनत तो मिली, कुछ तो मिला, डुप्लीकेट वगैरह तो निकाला ना। तो बस यही है कि रिकॉन में इतना ही है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। वैसे रिकॉन काफ़ी बड़ा, और चीज़ें एडवांस चीज़ें नेक्स्ट वेबिनार में लेके आएंगे, है ना, तो उसमें देख लेना। रिकॉन के पार्ट काफ़ी है, इस पर रिसर्च करो, पढ़ो, अब मैंने जो वगैरह बताया है मतलब रिसर्च करो। रिकॉन में ये होता है ज़्यादा और कुछ नहीं है, JS फाइनलिस्ट। अब इस पर रिसर्च करना, डीप में रिसर्च करो, इनके बारे में आर्टिकल वगैरह पढ़ो, वीडियो वगैरह देखो। आप कहीं बार डिटेल में रिसर्च करोगे तो आपको काफ़ी नई चीज़ें वगैरह मिलेगी, है ना। और अगर नेक्स्ट लेवल चीज़ें वगैरह सीखना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स वगैरह भी देख सकते हो ना, नॉर्मली, है ना। नॉर्मली हमारा कोर्स है 3 मंथ का कोर्स है ना, तो उसमें हम सारी चीज़ें वगैरह कवर कराते हैं ना, और टॉप 10 वगैरह भी कराते हैं, एक्सरसाइज, एसक्यूएल, ASCJ वगैरह भी हम लाइव रिकॉन में सब कुछ चीज़ें वगैरह कराते हैं। हम लाइव हंटिंग वगैरह कराते हैं, मतलब बग क्राउड हैकर बन के टारगेट पे, तो उस पर हम नॉर्मली सब चीज़ें वगैरह का लाइव हंटिंग कराते हैं। अभी हम नासा वगैरह सपोज टारगेट ले रहे हैं, जो पब्लिक टारगेट है, नासा, डेल, जो भी मतलब बग क्राउड पे टारगेट है उस पर लाइव हंटिंग वगैरह कराते हैं। तो ये हमारा टॉपिक वगैरह है मतलब कोर्स में, तो आप देख सकते हो चीज़ें वगैरह हम इसके अंदर कवर कराते हैं। इसमें इंट्रो, वेबसूट वगैरह, इंस्टॉलेशन, जो हम मानेंगे हमारा कोर्स है बेसिक से एडवांस, तो हम इसमें सब कुछ कवर आएंगे, काली लिनक्स वगैरह, कि हमें मानेंगे आपको कुछ नहीं आता, है ना, तो हम इंट्रो वगैरह, वेबसूट वगैरह, प्रॉक्सी वगैरह, एनकोडिंग, डिकोडिंग वगैरह, बेसिक काली लिनक्स के कमांड वगैरह बताएंगे, रिकॉन बताएंगे, जो मैंने चीज़ें बताई है चीज़ें वगैरह, तो हम सब लाइव करके हमारे कोर्स में सब कुछ बताएंगे, गिटहब डॉकिंग, सोडन वगैरह सब कुछ कंप्लीट बताएंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन बताएंगे, CSR, कमांड इंजेक्शन, SSR, कंप्लीट एक्सेस भी, ऑथेंटिकेशन वगैरह बताएंगे, एक्सेस, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, डायरेक्टेड ट्रेवलर्स, फाइल अपलोड फंक्शनलिटी, होस्ट पैरा इंजेक्शन, होस्ट एडर, टेम्पलेट, सब डोमेन टेक, LFI, बिजनेस लॉजिक, सेशन मैनेजमेंट, HTML इंजेक्शन, वेब सॉकेट, है ना, CSR, JWT अटैक, है ना, SSTI, ओथ वाले भी, आईडोर चीज़ें वगैरह, टेस्टिंग, API वगैरह भी कवर करवाते। जैसे हमारा अभी नवंबर वाला बैच चल रहा है 3 मंथ का, तो उसके अंदर API वगैरह ही चला रहे हैं, तो उसके अंदर भी क्लास चल रही है। अब API वगैरह हमारे एकदम एडवांस होगा, हम API वगैरह की 6-7 क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो अभी 3-4 क्लासेस हो गए, तो उनके API वगैरह सब कुछ कवर कराएंगे, ग्राफिकल वगैरह भी, AWS वगैरह भी कराएंगे, है ना। तो अभी हमारा ऑफर वगैरह चल रहा है कोर्स का, तो 5,000 में आप देख सकते हो ना,
तो ये चीज़ें वगैरह कोर्स के अंदर लाइव हम आपको ये बताएंगे लाइव टारगेट कैसे अप्रोच करना है। हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे कि पहले से जो रिपोर्ट वगैरह पड़ी है मार्केट में, जो हम क्या करते हैं कि हम आपको लगता होगा लाइव हंटिंग ऐसे कराएंगे कि जो पहले से बग वगैरह हमने निकाल के रखे तो आपको दिखा देंगे पीओसी, देखो ये बग वगैरह हमने निकाल के रखे, एक्सेल इंजेक्शन ये देख लो। नहीं, हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेल, हम आपको लाइव जो बकराउड हैकर मतलब टारगेट है उसको अप्रोच करना दिखाएंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से। हमें चलो बग वगैरह ना मिला हो, लाइव टारगेट है, मतलब जैसे डेल वगैरह कोई भी देख लो, कोई भी हो तो है ना, HackerOne देख लो, लाइव टारगेट है, हमें स्किल इंजेक्शन वगैरह नहीं मिला, हम आपको अप्रोच करने के तरीके बता देंगे, इसको कैसे अप्रोच करना है, मेथोलॉजी वगैरह हमारी शेयर करेंगे, चीज़ें वगैरह सब कुछ तरीके से बताएंगे कैसे अप्रोच करना। हमने खुद की मेथोलॉजी शेयर करेंगे, बग वगैरह, लाइव रिकॉन वगैरह, लाइव टारगेट को कैसे अप्रोच करते, किस नज़रिए से देखना है, किस में पैरामीटर में कौन कौन सी चीज़ें वगैरह देख सकते हो। 3 मंथ का कोर्स है हमारा ये प्रॉपरली, है ना, तो आप इसको देख सकते हो। आप कुछ वगैरह और वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हमारे कोर्स की तो आप हमें कॉल वगैरह कर सकते हो नंबर पे, मेरे को कर सकते हो, देवेंद्र भाई को कर सकते हो, या मेरे को भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, मैं माइक वगैरह ऑन करता हूँ। माइक वगैरह ऑन है, किसी को कुछ पूछना है? देवेंद्र भाई ऑन भाई है? ये पीपीटी थोड़ा सेंड कर दो ग्रुप में। हाँ भाई कर दूंगा मैं। इससे वाला जिससे यूनिकॉर्न वाला जो था। हाँ हाँ कर दूंगा भाई, कर दूंगा मैं। हेलो ठीक है। हेलो। भैया, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ भाई बोलो भाई बोलो। भैया, आवाज़ नहीं आ रही भाई तुम्हारी। जैसे अपने किसी अपने पास मतलब टारगेट है जिसके अपने जे आवाज़ नहीं आ रही भैया? हाँ अभी आ रही है भाई, आ रही है। मैं बोल रहा था, जैसे अपने पास कोई टारगेट है उसके अपने को जेएस और जेसन फाइल मिलती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में कुछ नहीं डिफरेंट, कुछ देखो, अगर जेसन फाइल ना मैनुअली आप पढ़ नहीं पाओगे, जेएस फाइल को भी आप पढ़ नहीं पाओगे, इसके लिए आपको जावा सीखनी पड़ेगी पढ़ने के लिए, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली ऑटोमेट कर सकते हो, काफ़ी इंटरनेट में टूल है। आप क्या फाइंड करना चाहते हो जेसन फाइल के अंदर? नहीं, जैसे दोनों को इकट्ठा करिए मतलब मतलब। डायरेक्ट लिस्टिंग की कमी मिल रही थी किसी टारगेट के अंदर, उसके अंदर जेसन फाइल काफ़ी लीक हो रही है। मतलब जो उसका बैकएंड का कोड होता है ना, बैकएंड के लिए जो भी कोड हाँ है हाँ वो हाँ सारा हाँ। लीक हो रहा है, शो हो रहा है। मतलब उसका सेंसिटिव है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा उसका? आवाज़ कट कट के आ रही है, मेरे पास या किसी के पास आ रही है, नेटवर्क एरर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं। बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा देवेंद्र भाई आवाज़ आ रही है क्या आपको? हाँ हाँ, आ रही भाई। आता हूँ, 1 मिनट रुको भाई। हाँ भाई आ रहा है भाई। बताते भाई, 1 सेकंड रुको यार बस। आवाज़ कट रही है। हाँ। अच्छा, अब मेरी आवाज़ आ दोबारा। रही है भाई? मेरी आवाज़ आ बिल्कुल रही आ है? रही है। आवाज़ कट कट के आ रही है यार, मतलब पता नहीं हो रहा, तो मतलब क्या हो मेरी गया। आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आ रही है सर। हाँ, आप बताइए आपको क्या डाउट है? मैं बोल रहा था अगर किसी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं वापस आता हूँ हाँ हाँ, फ़ोन करके 1 मिनट। कोई बात नहीं। हाँ, आप बताओ सब क्या पूछ रहे थे? मैं बता रहा था सर, जेसन। जैसे अपने पास मतलब जेएस लैंग्वेज होगी शायद तक। जावास्क्रिप्ट है तो नॉर्मली जब तक उसमें सेंसिटिव कुछ नहीं है तो वो देखो एक तरीके से सेंसिटिव नहीं माना जाता है कि जावास्क्रिप्ट तो नॉर्मली फ्रंट एंड का कोड होता है तो वो वैसे ही लीक हो जाता है। हाँ, उसमें अच्छा। यदि आपको जैसे पीएचपी, पाइथन या फिर कुछ अदर लैंग्वेज का कुछ कोड मतलब प्रॉपर कुछ दिख रहा है तो कुछ अपन बोल सकते हैं कुछ सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट में तो आपको कुछ प्रॉपर सेंसिटिव दिखे तो मान सकते हैं ये। हाँ, डायरेक्टरी लिस्टिंग फिर भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कर सकते। बट हाँ प्रोग्राम्स क्या सही करते हैं, है। कई बार नॉट एप्लीकेबल भी कर देते हैं कि ये आप इसमें सेंसिटिव बताओ। कि जैसे डेल्स है तो डेल्स में आप अभी डाल के देखो, डेल्स में शायद आपको भर भर के डायरेक्टरी लिस्टिंग मिलेंगी डेल कंपनी में। हाँ, यस अभी यस। आप डाल के देखो, डॉर्क डाल के देखो, अभी देखो मैं आपको डॉर्क देता हूँ, ये डाल के देखो। बट वो क्या है, उसमें सेंसिटिव ज्यादा कुछ है नहीं। ज़्यादा नहीं, जेएस फाइल अगर आप मैनुअली पढ़ सकते हो तो वो ट्राई कर सकते हो ना, ऑटोमेट टूल का यूज़ ले सकते हो आप जेएस फाइल को पढ़ने के अच्छा, लिए। मतलब जेसन और जेएस में मतलब अपने को कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं होता क्या इनमें? नहीं नहीं, मेरे को नहीं, कुछ डिफरेंट नहीं लगता यार। नहीं नहीं, डिफरेंट है। मतलब मतलब वैसे ही हाँ है, मतलब अच्छा, लेकिन मैं सेंसिटिव के कर, हिसाब से डिफरेंस नहीं हाँ है, उसके बट अगर भाई दोनों कुछ अलग है। इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल रही है, अगर आपको कुछ लग रहा है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन वगैरह है, जैसे वो डिफरेंट है कुछ, है ना। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लीक हो रही है तब तो आप मतलब कंपनी को रिपोर्ट कर सकते हो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के तौर पे, पढ़ के आराम से कंपनी को आराम से बढ़िया रिपोर्ट बनाओगे ना भाई, तो अच्छी बाउंटी मिलेगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वगैरह कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी होती है, मतलब
हमारे लिए अच्छी होती है, कंपनी के लिए तो क्या होती है, इनाम कमाने के लिए। हेलो डिफरेंट है दोनों। हेलो सर। डिफरेंट। सर मैं अभी एक प्रोग्राम पे हंट कर रहा था, मुझे जेएस के जगह जेएस डॉट मैप फाइल दिख रही है, मतलब वो भी जेएस फाइल है क्या सर? हाँ वो मैप होता है जेएस उसमें। क्या बता रहे हो? हाँ दीपक आप बताओ। नहीं नहीं, उसके अंदर तो मैप के अंदर तो क्या क्या, क्या मतलब फाइल के अंदर है क्या, मैप के अंदर भाई तो मेरे को इसमें लगता नहीं मैसेज कुछ ओपन करना है इम्पोर्टेंट। पर मैसेज नहीं कर पा रहा। चैट ऑन करना। अच्छा ये क्या, पता नहीं चल रहा है। जावास्क्रिप्ट कोड है सर सेम, लेकिन वो पढ़ने नहीं आ रहा है मुझे, लाइक सेम हाँ वो पढ़ जावा भी के नहीं हैं। सकते भाई हम। उसके लिए क्या करना उसके होगा लिए सर, देखो मैं वो आपको, मैप फाइल को कैसे मतलब कैसे रीड करना है? फायर को तो उसके लिए जैसे एक काफी सारे एक्सटर्नल जेएस सोर्स भी है। ब्यूटीफायर आते हैं वो यूज कर सकते हो ना आप इजीली, मतलब क्लियर समझ में आता है उसमें जेएस मैं ब्यूटीफायर एक वगैरह। एक्सटेंशन बताता हूँ आपको ना, जेएस फाइल हाँ को पढ़ने के लिए। मैंने पढ़ा था सर, वो कुछ बोल रहे थे अनपैक वगैरह कुछ ऐसा बोल रहे थे, फिर समझ में नहीं आया कुछ। वो तो यार पढ़ के ही पता चलेगा। मैंने एक्सटेंशन बताया, ये आपको बहुत मदद करेगा भाई जेएस फाइल पढ़ने के लिए। फायर एक्सटेंशन का सोर्स, नाम बताओ ना सर, एक्सटेंशन फायर का नाम सोर्स बताओ। व्यूअर इस नाम से एक्सटेंशन है ना। इसको इंस्टॉलेशन कर लेना भाई, क्योंकि जेएस फाइल को पढ़ना मुश्किल है ना। नॉर्मली आप पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, तो एक्सटेंशन आपकी बहुत मदद करेगा जेएस फाइल को पढ़ने में। अभी वो नाम पूछ रहा था ना कोई डायरेक्टरी लिस्टिंग, या साइट पे आप